TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। क्यूबेक के सेहत आमा के डायरेक्टर के मुताबिक सूबे में मंकी पॉक्स के 25 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इनमें से 14 मॉन्ट्रियल शहर में हैं। हालांकि तमाम केसेस मॉन्ट्रियल के बड़े इलाके से मुंसलिक हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मॉन्ट्रियल के इलाके में मंकी पॉक्स के फैलाव का मुकाबला करने के लिए क्यूबेक कुछ लोगों को चेचक की वैक्सीन लगाना शुरू कर देगा। मंकी पॉक्स के केसेस की तादाद 25 तक पहुंचने पर क्यूबेक में वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। इत्तलात हैं कि मजीद 20 से 30 अफराद मंकी पॉक्स के शुबे के हवाले से जेर इलाज है। क्यूबेक के सेहत आमा के डायरेक्टर डॉक्टर लोक पॉयलो के मुताबिक सूबे में मंकी पॉक्स के 25 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। उनमें से 14 मॉन्ट्रियल शहर में हैं। हालांकि तमाम केसेस मॉन्ट्रियल के बड़े इलाके से मुंसलिक हैं। डॉक्टर लॉक बॉयलो ने बताया कि तकरीबन 20 से 30 मजीद केसेस भी जेर तफ्तीश हैं। डॉक्टर लॉक बॉयलो ने इस बात पर जोर दिया कि मंकी पॉक्स का फैलाव एक संगीन सूरत हाल है, लेकिन ये कोविड-19 की तरह आबादी में नहीं फैल रहा। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि हम तेजी से बड़ी तादाद में केसेस की तवक्को नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम समझते हैं कि इसे खत्म किया जा सकता है। इस मकसद के लिए डॉक्टर लॉक बॉयलो ने कहा कि चेचक की वैक्सीन जो कई दहाइयों से कनाडा में मामूल के मुताबिक पेश नहीं की जाती है, उन लोगों को पेश की जाएगी जो इस मर्ज में मुब्तला होने का ज्यादा खतरा रखते हैं, जैसे कि वो लोग जो तस्दीक शुदा केसेस के साथ राब्ते में है। डॉक्टर लॉक बॉयलो ने कहा कि सूबे के पास सैकड़ों खुराकों तक रसाई है, लेकिन वैक्सीनेशन सेहत आमा की सिफारिश के बाद ही होगी। इसे आम लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा। क्यूबेक की इम्यूनाइजेशन कमेटी की सरबराह डॉक्टर कैरोलिन कोच ने कहा कि ये वैक्सीन मिसाली तौर पर नुमाइश के 4 दिन के अंदर लगाई जाएगी, लेकिन इसके बाद 2 हफ्तों तक दी जा सकती है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा के 32.9% बेरोजगार 6 माह या इससे ज़्यादा अरसे से काम से बाहर हैं, जो कैनेडियन औसत से कहीं ज़्यादा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। इदारा शुमारियात कनाडा ने अप्रैल के लिए अपना लेबर फोर्स सर्वे जारी कर दिया। एजेंसी का माहाना घरेलू सर्वे कैनेडियन मईशत की सेहत का जायजा लेता है। इस सर्वे ने अल्बर्टा के लिए कुछ मुस्बत इशारे पेश किए हैं। सूबे में मुलाजमतों में तकरीबन 16,000 का इजाफा हुआ, जबकि सूबे की बेरोजगारी की शरह 2015 के बाद अपनी कम तरीन सतह पर आ गई। अल्बर्टा के वजीर बराए मुलाजमतें और मईशत डग शोटर्स ने कहा कि ये तादाद इस मंसूबे की अक्कास करती है जो अच्छी तरह से अमल में लाई गई है और हुकूमत की इस सूबे में सरमायाकारी को राग़िब करने वाली पॉलिसियों की अक्कासी करती है। ताहम बाज़ माहिरीन इक्तिसादियात में तशवीश पाई जाती है जब ये बात आती है कि अल्बर्टा की बेरोजगारी की शरह कितनी है, जो इस सर्वे में 5.9% पर है और इस तरह के रुझानात को जारी रखने के तवील मुद्दती मुज़म्मिरात हैं। आम तौर पर कसाद बाजारी तवील मुद्दती बेरोजगारी अफराद जो 6 माह या इससे ज्यादा अरसे से काम से बाहर हैं की तादाद में इजाफे का बाइस बनती है। लेकिन कनाडा के सूबों में अल्बर्टा के आदाद शुमार को जो चीज नुमाया करती है वो ये है कि कितने लोग तवील मुद्दती बेरोजगार हैं, तो पता चलता है कि 32.9%, ये 22.3% पर दूसरे सबसे ज्यादा न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर से कहीं ज्यादा है। टोरंटो पुलिस ने स्कूल के करीब राइफल लेकर घूमने वाले शख्स को फायरिंग करके हलाक कर दिया। वाक़े के फौरन बाद इलाके में तलबा के लिए इमरजेंसी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस ने स्कूल के करीब राइफल लेकर घूमने वाले शख्स को फायरिंग करके हलाक कर दिया। वाक़े के फौरन बाद इलाके में तलबा के लिए इमरजेंसी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पुलिस को दोपहर 1 बजे इत्तला मिली कि एक नौजवान स्कारबरो पोर्ट यूनियन के इलाके में असलहा लेकर घूम रहा है। एनी शाहिदीन ने मकामी मीडिया को बताया कि उन्होंने 3 मरतबा गोलियां चलने की आवाजें सुनी, जिसके बाद पुलिस एहलकार जख्मी को तिब्बी इमदाद देने की कोशिश करने लगे। पुलिस चीफ जेम्स रेमर ने मीडिया को बताया कि यह सिर्फ एक वाकया है जिसका ताल्लुक किसी दूसरे वाकये से नहीं। उनका कहना था कि शहरियों की सलामती को मजीद कोई खतरा नहीं है, लेकिन पुलिस इलाके में गश्त बढ़ा देगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कैनेडियन पुलिस ने ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि सिर्फ 2 रोज कबल ही अमरीकी रियासत टेक्सास के एक स्कूल में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके 19 बच्चों और 2 असातिज़ा को कत्ल कर दिया था। सऊदी हुक्काम के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में दीगर शहरों से आने वाले सिर्फ उन अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी जिनके पास हज या उम्रे के इजाज़तनामों के अलावा मुताल्लिका इदारों का इजाज़तनामा होगा, जिससे साबित हो कि वो मक्का मुकर्रमा में मुलाजमत करते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
سعودی عرب کی حکومت نے مکہ مکرمہ میں اجازت نامے کے بغیر داخلے پر تحکم ثانی پابندی عائد کر دی۔ سعودی حکام کے مطابق مکہ مکرمہ میں دیگر شہروں سے آنے والے صرف ان افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی جن کے پاس حج یا عمرے کے اجازت ناموں کے علاوہ متعلقہ اداروں کا اجازت نامہ ہوگا جس سے ثابت ہو کہ وہ مکہ مکرمہ میں ملازمت کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے جاری اقامہ رکھنے والے افراد کو بھی داخلے کی اجازت ہوگی۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ جن افراد کے پاس ضروری دستاویزات نہیں ہوں گی انہیں مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ داخلے پر پابندی رواں سال حج کے انتظامات کے سلسلے میں لگائی گئی ہے۔ سعودی عرب کے قوانین کے مطابق حج کے ایام میں کسی بھی سعودی شہری یا وہاں مقیم غیر ملکی کو بغیر اجازت نامے کے مکہ مکرمہ اور دیگر مقامات مقدسہ پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سلامتی کونسل میں شمالی کوریا پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی امریکی قرارداد چین اور روس نے ویٹو کر دی۔ امریکہ نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربے کے باعث شمالی کوریا کو سزا دینے کا خواہاں تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں شمالی کوریا پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی امریکی قرارداد چین اور روس نے ویٹو کر دی۔ امریکی قرارداد میں شمالی کوریا کو تیل فروخت کرنے پر پابندی کی تجویز دی گئی تھی۔ امریکہ نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربے کے باعث شمالی کوریا کو سزا دینے کا خواہاں تھا۔ یاد رہے کہ رواں برس مارچ میں جاپان اور جنوبی کوریا نے دعویٰ کیا تھا کہ شمالی کوریا نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا غیر قانونی تجربہ کیا ہے۔ اس سے قبل آخری مرتبہ شمالی کوریا نے 2017 میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔